आप सब ने मुझसे रेखाएं और कोण नाम के चैप्टर को समझाने को कहा था, तो मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। देखते हैं। अध्याय 6 है रेखाएं और कोण। बेटा यहाँ समझाना जा रहा है, आपने कुछ अभिगृहितों का भी अध्ययन किया है। अभिगृहित से पिछले चैप्टर में थोड़ा समझाऊंगा। अभिगृहित क्या होते हैं पहले समझ लो। एक्सियम्स। एक्सियम्स वो होते हैं जो हमने मान लिया है कि सत्य है। जैसे आप मान लोगे कि डॉट जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, कोई ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। अगर एक सीधी रेखा है, बहुत पतली सी डोरी है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वो सीधी सरल रेखा होती है, कभी वो टेढ़ी रेखा नहीं है, और उसमें एक ही विमा होती है, एक डायरेक्शन होती है, लंबाई। ये कुछ इनको सिद्ध करने के कोई तरीके नहीं होते हैं, जो खुद ब खुद माइंड सेट कर लेते हैं, आप अपग्रेड कर लेते हैं कि ये सेल्फ में सिद्ध हैं। और इनके सिद्ध करने से जो सिद्ध करते हैं, इनको मानकर कि हाँ ये एग्जाम्स हैं, ये मान लिए गए हैं, सिद्ध हो गए, जो हम सिद्ध करते हैं उससे कहते हैं प्रमेय। तो प्रमेय समझ लें, आप गिरी से निकल के आते हैं। पहले एग्जाम्स होंगे, फिर थ्योरम्स होंगी। पहले एग्जाम्स, फिर थ्योरम। निगमन तर्कण द्वारा कुछ कथनों सिद्ध करने। डिडक्टिव रीजनिंग। निगमन होता है दो टाइप के वो अध्ययन कराए जाते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में एग्जाम्पल लेकर प्रूव कराया जाता है, निगमन में पहले सवाल ले लेते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल सूटेबल कराते हैं। तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा। चलिए फिलहाल ये पता ही है आपको। विज्ञान में आप प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करते हैं, आधारभूत पद और परिभाषाएं लिखते हैं। बेटा ये पढ़ लो, अगर कुछ पूछना हो तो क्लास में पूछ लियो कि बलों को समझाते हैं, रेखाखंड समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले चैप्टर को रीड ही करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। रेखाखंड बेटा वो होता है जिसमें ऊपर लाइन कोई भी दोनों सिरे फ्री होते हैं, एंड होती है। मान लो ये कोई रेखा जा रही है एल, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच को रेखाखंड कहेंगे। ये एल लाइन है, दोनों लाइन के दोनों तरफ किरण होती है, रे होती है, और इसके बीच में जो पार्ट टुकड़ा लेते हैं, रेखा का खंड लेते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। और इसको ए बी ऊपर शो कराते हैं लाइन से, रे बबर रेखाखंड। ये रेखा के निशान है, ये ए बी रेखाखंड का है। कभी भी छोटे अक्षर ज़्यादातर लाइनों को एलिमेंट से दिखाते हैं। संरेख बिंदु वो बिंदु होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। को लीनियर एक ही लाइन पर, को लाइनियर एक ही लाइन पर साथ साथ, संरेख एक ही रेखा पर स्थित। कोण पता है, भुजाएं पता है, शीर्ष पता है, वर्टेक्स होते हैं, छठे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। न्यून कोण 0 से 90 के बिटवीन होगा, समकोण 90 होगा, 90 से 80 180 के बीच में अधिक कोण होगा, रेज कोण 180 होगा, प्रत्यय कोण 360 होगा। 360 को संपूर्ण कोण कहते हैं। दो पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 होता है, और संपूरक वो होते हैं जिनका कोण 180 होता है। आसन कोण एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट को कहते हैं, एडजेसेंट एंगल वो कहलाते हैं जो पड़ोसी होते हैं, नेबर, इनकी जिनका वर्टेक्स एक होता है और बीच में एक लाइन दौड़ रहा हो, एक रे दौड़ रहा हो, रे किरण, सॉरी लाइन नहीं किरण। मान लो बी सी है और बी सी से बी डी एक कोण बना रही है, यही बी डी दूसरे पड़ोसी के बराबर हो और इसके बराबर में कोणों कोण, इसका शीर्ष एक ही होगा, वर्टेक्स। इनका वर्टेक्स क्या है देखें, इनका वर्टेक्स है ये बी, बी वर्टेक्स से शीर्ष है, इसलिए इसके बीच में एक लाइन भी कॉमन है, दोनों की लाइन एक कॉमन है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। मैंने क्या कहा, कोई कोण की एक कॉमन लाइन हो, एक कॉमन लाइन वाली हो गई कॉमन रे, कौन से लिए बी डी मान लें एक कॉमन रे हो गई, और बी सी, अभी बी डी कॉमन से दूसरी एक और कोण बना लो, बी ए बना लो, बी ए और बी सी के कॉमन रे बी डी हो गई, और इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया बी। तो ये कहलाएंगे आसन कोण या एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, पड़ोसी एक तरह समझ लें, नेबरिंग। और दूसरा आता है कोणों का रेखांकन, चलो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सम्मुख कोण होते हैं सामने के। रैखिक युग्म वो कहलाएंगे जब दोनों कोण मिलाकर
एक 180 रेखा बनाएं, रेखा बना रहे हैं दोनों, एक रेखा पर कोई भी दो कोण या दो ज़्यादा हों वो भी रैखिक हो सकते हैं। ये सब भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, युग्म कहेंगे, रैखिक ग्रुप बना रहे हैं। चलिए, तो ये अगर एक कोण पर दो कोण है, जैसे बी सी डी और ए बी डी, दोनों कोण मिलाकर एक रेखा पर बन रहे हैं, 180 कोण बना रहे हैं, ऋजु कोण या सरल कोण बना रहे हैं, सीधा सरल कोण। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख दो लाइनें अगर काटो, इंटरसेक्ट करें आपस में, तो सामने आमने सामने के वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकल माने खड़े हुए सामने, ठीक है, ओपोजिट माने सम्मुख एक दूसरे को उल्टे, शीर्ष जिनके वर्टेक्स जो हों वो अपोजिट्स हों, इसका मुंह इधर को तो इसका मुंह उधर को, वर्टेक्स इसका मुंह इधर को तो इसका मुंह इधर को, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कराते हैं, रैखिक युग्म से सिद्ध कर सकते हैं। अब आ गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, और क्या मुसीबत हो गई यार, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब प्रतिच्छेदी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइन जो आपस में काटें, कहीं मिलें, प्रतिच्छेदी। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या मिल रही हैं इस पॉइंट पे, लेकिन ये समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। समांतर समान नहीं होती बेटा, समांतर समान में फ़र्क है। समान मतलब लंबाई बराबर हो सकती है लेकिन टेढ़ी होती है, ये और ये समान हो सकती है, ये भी 4 की है मतलब ये भी 4 की है, लेकिन समांतर नहीं है क्योंकि ये जाकर कहीं कट जाएंगी। समांतर वो होती हैं छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन बीच की दूरी हमेशा सेम रहे, 3 3 3 3, अगर बीच की दूरी सेम है तो उसे समांतर कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइंस, सिंबल भी ऐसे बनाते हैं। तो ये अब प्रतिच्छेदी हैं जो काटेंगे नहीं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। आगे आ गए कोणों के युग्म। कोणों के युग्म हमने रैखिक युग्म बताई दी आपको, जो मिला के एक 180 बनाए, एक रेखा पर हों, रैखिक युग्म कहलाएंगे। अभिगृहित, अब आ गई एक्सियम्स, जो कहीं सिद्ध नहीं करी गई पीछे, जिनको मान लिया गया है, जिनको माइंड अंडरस्टूड करता है कि सही होगा। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। यदि एक किरण ले ली, एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा पर खड़ी हुई है, तो दोनों पड़ोसी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। खुद ही है क्योंकि ये कोण 180 का प्राप्त होगा, सीधा सरल होगा, ये कोण क्या होगा? अभिगृहित हो गई, ठीक है। और विलोम इसका उल्टा भी होता है, अगर दो कोणों का योग 180 है तो वो दोनों क्या होंगे? एक किरण पे होंगे, सिद्ध हो जाएगा। ये 90 है, 140 है, लेकिन ये दो का 180 है। या आप बाय प्रैक्टिकल सिद्ध कर सकते हो, प्रैक्टिकल करके कर सकते हो, इसलिए इसको अभिगृहित कह रहे हैं, परिमेय नहीं कह रहे हैं बेटा। परिमेय इनका यूज़ करके जो सिद्ध करेंगे उसे परिमेय कहेंगे। अभिगृहित एक्सियम्स वो होती हैं जो बाय अंडरस्टूड, बाय प्रैक्टिकल या मान ली जाती हैं कि सिद्ध हैं। अभिगृहित एक और मानी गई, दो आसन कोण 180 तो उसके उपनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। दो आसन कोणों का योग, आसन कोण ले लिए, ये और ये, एंगल ए बी सी और डी, ये आसन कोण 1 है और ये आसन कोण 2 है। आसन कोण 1 और 2 का योग कितना हो गया? 180 हो गया। उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं, जो उभयनिष्ठ ना हो, ये वाली और ये वाली उभयनिष्ठ, ये हों, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ को कहेंगे नॉन कॉमन। क्या कहेंगे? जो कॉमन नहीं हो, जो कॉमन नहीं हो। तो ये कॉमन नहीं है, कॉमन तो ये है, कॉमन मतलब जो दोनों में, इस बी डी में बी सी और ए बी सी में भी बी सी कॉमन है, तो ये कॉमन हो गई। जो नॉन कॉमन कौन सी हो गई? ये हो गई बी डी और ए बी। ये दोनों एक रेखा बनाएंगी, दो का रेखा बना रही हैं रेखा, तो ये एक्सियम्स हो गई। अब पिर में आई, ध्यान रखना, पिर में चालू हो रही हैं बेटा। पिर में इन दोनों अभिगृहित की हेल्प लेकर हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 4 मान लेते हैं, बड़ा आसान तरीका होता है। जो बड़ा सिंपल देखो, कोण 1 और 3 मिला के कितना होगा? 180 होगा।
कोण 1 और 3 180 होगा, 3 और 2 कितना होगा 180 होगा, 2 और 4 180 होगा, 4 और 1 भी 180 होंगे, क्योंकि ये सब एक रेखा पर बने हुए हैं। अगर इनको रखूँ बराबर, कोण 3 + 1 180 है, 3 + 2 180, 3 से 3 कट जाएगा, कोण 3 + 1 भी 180 है, और कोण 3 + कोण 2 बराबर कितना है 180 है, क्योंकि अभिगिरित हमने लिए एग्जाम लिए पीछे। कोण 3 + कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 + कोण 2 के, क्योंकि देखें आप ये भी 180 ये भी 180 दोनों बराबर हो गए, 3 से 3 कट गया, कोण 1 बराबर किसके आ गया कोण 2 के आ गया। सिंपल है, कोण 1 2 के बराबर आ गया। इस तरह से कोण 3 भी 4 के बराबर सिद्ध कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। उदाहरण सॉल्व करेंगे आप, उदाहरण करेंगे जो नहीं आए पूछ लेना, मैं समझाऊंगा आपको सिद्ध करने वाले। चलो यही समझाता हूँ। आकृति 6.9 में रेखाएं पी क्यू पी आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित कर रही हैं। यदि कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू का अनुपात 5:7 है, जब अनुपात दिया होता है तो उसको एक्स मान लेते हैं। ये सवाल जो करा रहे हैं अनुपात के योग से करा रहे हैं, मैं एक्स मान कराऊंगा, बड़ा इजी होगा। कोण पी और आर, कोण पी ओ आर को मान लिया 5x है, और कोण आर ओ क्यू कितना है 7x है। इन टाइप के सवालों करने के कम से कम 4 या 5 मेथड हैं, जिसमें से इन्होंने जो बनाया कोण 180 से लिया है, योग्य फॉर्मूला लगाया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, माना जब अनुपात में दिया होता है तो मान लेते हैं, मान कोण पी ओ आर बराबर x एंड कोण आर ओ क्यू बराबर 5x 7x। अब 5x + 7x बराबर कितना होगा 180 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। क्या है, रेखा के बने हुए युग्म है, रैखिक युग्म है। 5 7 12x बराबर 180, 12 डिवाइड में चला जाएगा 15 आ जाएगा, 12 में 15, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो कोण इसको 1 मान लो पी ओ क्यू को, और इसको 2 मान लो, बार बार लिखने बच जाओगे। कोण 1 बराबर कितना होगा बेटा, कोण 1 है 5x, 5 × 12 75, और कोण 2 बराबर कितना होगा 7x, 15 × 7 15 7 105, 105 7 180। सवाल हो गया, सिंपल इसे कर सकते हो, अनुपात से कर सकते हो। अगला सवाल है उदाहरण 2। आकृति 6.10 में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः 6.10 ये है। किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू पर खड़ी है ऐसा नहीं है लंबवत खड़ी है। अगर लंबवत खड़ी है तो बेटा लंबवत जो होता है वो हाँ लंबवत जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। अगर कहेगा लंबवत खड़ी हो तो ऐसे खड़ी हुई है, और खड़ी है तो पता नहीं कैसे खड़ी है, ऐसे भी होती है ऐसे होती है कहीं भी होती है, पता नहीं हमें। तो हम जो है कह रहा है पी ओ क्यू पे खड़ी है, कौन खड़ी है ओ एस ले लिया। किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः पी ओ से ऐसे को समझे आ जाएगा। समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजक को इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब कोण बराबर बराबर कर देना, कोणों को बराबर कर देना। कौन है पी ओ एस का कौन है ओ आर। पी ओ एस पे ओ आर गई कोई लाइन, कोई किरण गई, और इसने इसको बराबर बराबर कर दिया। तो बराबर बराबर निशान लगाते हैं, तो 2 लाइनें खींची मैंने, 2 लाइनें मतलब बराबर बराबर। और फिर कौन गया है ओ टी गया है, ओ टी गया, ओ टी एस ओ क्यू को समझाजी कर रहा है, एस ओ क्यू। तो ये बराबर बराबर ले ली, सिंगल ले लिए, या कट लगाए थे ऐसे बराबर बराबर के। अब इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, मान लेते हैं कोण 4। कोण 1 भी x होगा, 2 भी x होगा, 3 y होगा, 4 भी y होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि समद्विभाजक है, बराबर बराबर है। अब इसको इस तरह चित्र बना लें आप, बड़ा अच्छा है। और फिर सवाल चालू करें। अब सवाल करता हूँ मैं कि यदि कोण पी ओ एस एक्स दिया हुआ है, कोण पी ओ एस क्या है एक्स है, पी ओ एक्स दिया तो ये x/2 होगा, x/2 हो जाएगा। तो आर ओ टी ज्ञात करना है, आर ओ टी ज्ञात करना है, आर
ओ टी ज्ञात करना है यहाँ तक का। तो पहले निकालें, जब कह रहा है पी ओ एस का मान कितना है, एक्स है। देखते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा बेटा, 180 होगा। रैखिक युग्म है। कोण 1 और 2 बराबर होंगे, पहले मान लेंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 क्या होगा, बराबर x बटा 2 होगा। क्यों, क्योंकि ओ आर समद्विभाजक है। कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर मैंने मान लिया y, क्योंकि ओ टी समद्विभाजक है। ओ टी समद्विभाजक है। अब मान लगा दो, कोण 1 की जगह x बटा 2 लगाओ, कोण 2 की जगह x बटा 2 लगाओ, कोण 3 का मान y लगाओ, कोण 4 का मान y लगाओ, बराबर 180 हो गया। हमें निकालना है कोण आर ओ टी। आर ओ टी है x बटा 2 प्लस वाई, क्या है, तो x बटा 2 प्लस वाई छोड़ दो, और x बटा 2 कितना होगा, डबल होगा, 2 होगा x बटा 2 प्लस वाई। साफ साफ दिख रहा है। बेटा x बटा 2 भी डबल होगा और y भी डबल होगा, बराबर 180 हो गया। x बटा 2 प्लस वाई बराबर होगा 180 के बटे में 2 चला जाएगा, 2 से कटा 90। साफ साफ आ गया कि x बटा 2 प्लस वाई बराबर कितना होगा, 90 होगा। x बटा 2 प्लस वाई को ही कहेंगे कोण आर ओ टी। सवाल सॉल्व हो गया बेटा, बराबर 90 आ गया। आप कोण 1 2 3 मानोगे, बड़ा आसान सवाल होगा। इस सवाल को कराया दे रहा हूँ, टाइम तो बहुत हो गया। सिद्ध करना है चारों कोण 360 हैं। बेटा इसके पीछे ओ क्यू के पीछे की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो इसको सरल लेखा आएगा। सरल लेखा ये कोण कितना होगा, मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। कोण 1 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 180 होगा। समीकरण 1 आ गई। ये मान लिया 3 है, ये मान लिया 4 है और ये मान लिया 5 है। कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है। लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। एक और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 7 कर दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 प्लस 180 360। कोण 1 का मान तो ये लिख दोगे, कोण 1 और 3, कोण 1 और 3 की जगह कौन सा आ जाएगा, पी ओ एस आ जाएगा। कोण 2 की जगह आ जाएगा पी ओ क्यू। कोण 4 की जगह आ जाएगा आर ओ एस, और कोण 5 की जगह आ जाएगा आर ओ क्यू। बराबर आ गया 360। ये सिद्ध हो गया, सिद्ध प्रूव्ड। 2 लाइनों सवाल होंगे अगर तुम एक्सपांड करोगे। कल को बेटा एक्सरसाइज कराएंगे आपको, ठीक है, अगले वीडियो पे।